स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा लेख अन्यथा हाशिए पर चला जाएगा साहित्य, जो नई धारा पत्रिका के अक्टूबर-नवंबर 2003 अंक में प्रकाशित हुआ था। आजकल अखबार के पन्ने लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी नृशंस आपराधिक घटनाओं से भरे रहते हैं। बलात्कार कर उस बेटी को यहीं तक नहीं छोड़ते, उसे जान से मारकर किसी नदी में बहा देते हैं ताकि पुलिस को खबर तक न लगे। जघन्य अपराध के ऐसे ऐसे अमानवीय तरीके सामने आ रहे हैं जिससे सभ्य समाज का सिर बार बार शर्म से झुक जाता है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक विदेशी महिला से बलात्कार की जिस प्रकार की खबर आई, उससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। अपराध पहले भी होते थे, किंतु अब अत्यंत नृशंस रूप से उसकी व्याप्ति चहुंदिश फैल रही है और ऐसा लगता है कि उसके खौफ से पुलिस पंगु हो गई है अथवा अत्याधुनिक संसाधनों के अभाव में उसका आत्मबल शिथिल सा पड़ गया है। कहीं अपराध या बलात्कार की घटनाएं घटती हैं तो उसके उग्र प्रतिकार में आम जनता का प्रदर्शन जुलूस भी निकलता है, मगर किसी साहित्यकार की कलम इन सबके प्रतिरोध में आग नहीं उगलती, न उनका कोई विरोध प्रदर्शन या जुलूस ही निकलता है। आम जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर वे प्रतिरोध में मुखर नहीं होते। आम जनता से उनका संबंध विच्छेदित होता जा रहा है, इसलिए जनता में भी उनकी पहचान खत्म होती जा रही है। मैं अनेक पत्र पत्रिकाएं पढ़ता हूँ। हंस, कथादेश, साहित्य अमृत से लेकर समकालीन भारतीय साहित्य तक अनेक पत्रिकाएं देखता हूँ, किंतु किसी भी पत्रिका में आम जनता की समस्याओं से जुड़ी साहित्यिक चीज़ें नहीं देखता। साहित्यकारों के एजेंडे में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार जैसे विषय की विभीषिका शामिल ही नहीं है। इन समस्याओं पर उनकी कलम ही नहीं उठती। हाँ, विष्णु प्रभाकर ने बलात्कार की विभत्सता को लेकर एक उपन्यास ज़रूर लिखा है। औरतों की समस्याओं को लेकर है उनका एक उपन्यास, जिसमें बलात्कार की अमानवीय नृशंसता का भी जिक्र है। हो सकता है कि कुछ और लेखकों ने भी इस पर लिखा हो, पर आम तौर पर अभी हिंदी साहित्य के केंद्र में आम जनता की समस्याएं, अपराध, औरतों का शोषण आदि नहीं है। विष्णु प्रभाकर जैसे गिने चुने लेखक ही हैं जो ऐसे मुद्दों पर लिख रहे हैं। पटना में अक्सर नामी गिरामी मेहमान आते रहते हैं। उन्हें बड़े बड़े होटलों या फिर क्लबों में भव्य शानो शौकत से शानदार पार्टियां दी जाती हैं। ऐसे दिखावे पर लाखों का खर्च होता है। एक तरफ खबर मिलती है कि फलां गांव या शहर में लोग अन्न के अभाव में भूखों मर रहे हैं, बाढ़ में लोग डूब जाते हैं, हजारों घर मकान बर्बाद होते हैं और जान माल की भारी क्षति होती है, पर इनके लिए सरकारी सहायता नाम मात्र की होती है। इस देश में एक वर्ग है जिनके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। दूसरी ओर देश में शिक्षा देने के जो सरकारी संस्थान हैं, उनका भवन खंडहरों जैसा लगता है। स्कूलों के भवन भी क्षत विक्षत नजर आते हैं। स्कूल के भवन है तो शिक्षक नदारद, शिक्षक हैं तो वेतन नहीं। इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता। जर्जर भवनों में जैसे तैसे शिक्षा पाकर जो लोग बाहर जाते हैं, उनके लिए रोजगार नहीं होता। बेरोजगार नौजवानों में कुंठा पनपने लगती है और वे अपराध की ओर भी प्रवृत्त होते नजर आते हैं। एक वर्ग है जहाँ के लोग ब्लैक मार्केटिंग से करोड़ों कमाते हैं। वे परमिट बेचते हैं या दूसरी काली कमाई के धंधे करके करोड़ों कमा रहे हैं और शाही जीवन जी रहे हैं। वही दूसरे वर्ग के लोग हैं जो कड़ी मेहनत मशक्क़त करके भी 2 जून की रोटी कायदे से प्राप्त नहीं कर पाते। वे भीख मांगते हैं और पशुओं सा जीवन जीते हैं। किसी भी मंदिर के सामने आप उन्हें देख सकते हैं, मगर उन्हें करुणा का पात्र न समझकर उससे भागने लगते हैं। ऐसी विषमताओं के बीच आज का भारतीय समाज फंसा है, जो समतामूलक सामाजिक हैसियत की मांग करता है।
आज की विश्व बाजार व्यवस्था में भारतीय जीवन और बदतर होता जाए, उससे पहले ही भारतीय साहित्यकारों को इस ओर शिद्दत से ध्यान देते हुए उसे अपने लेखन के एजेंडे में शामिल करना होगा। औसत भारतीय परिवारों के बच्चों को जो सरकारी शिक्षा मिल रही है, उसमें नैतिकता एवं राष्ट्रीय भावना पैदा करने वाली शिक्षा का अभाव झलकता है। शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक किया जा रहा है, जो नौजवानों को रोजगार दिला सके। क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार दिलाना मात्र ही होना चाहिए? आजकल के बच्चों को अपने शहीदों के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। सरदार भगत सिंह पर पिछले दिनों कई फिल्में बनी, किंतु उनकी वास्तविक छवि को सामने ला पाने में वे विफल रहीं। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह के विषय में उन्हें सही जानकारी का तो और भी अभाव है। बिहार के लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पा भी लेते हैं, क्योंकि उनके नाम पर साल में एक दिन की राष्ट्रीय छुट्टी घोषित होती है और उस दिन उनके नाम पर कुछ भाषण भी सुनने को मिल जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब सरदार भगत सिंह पर अनेक अनेक फिल्में बनकर भी कई कारणों से वे विवादों में उलझ जाती हैं, तो अन्य शहीदों पर क्या कुछ हो सकता है, अनुमान ही किया जा सकता है। क्या इन पंक्तियों की ओर किसी जज्बे को पैदा करने के निमित्त गहराई से ध्यान जा रहा है? शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। या फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस सोने की चिड़िया वाले देश को बचाने बनाने में जिन योद्धाओं ने आत्मोत्सर्ग किए, उन शहीदों के प्रति हमारे बच्चों छात्रों में सम्मान का भाव जगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था तो हमें करनी ही चाहिए। शिक्षा रोजगार का साधन बने, ये जितना ज़रूरी है, इससे भी अधिक ज़रूरी है कि वो उसके अंदर नैतिक राष्ट्रीय भावनाओं को समृद्ध करे। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनकी ओर केवल राजनेताओं या बुद्धिजीवियों को ही नहीं ध्यान देना है, बल्कि साहित्यकारों को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। साहित्यकार जब तक जन सामान्य की समस्याओं एवं कतिपय विषमताओं के कारण जन्म लेने वाली नृशंस आपराधिक घटनाओं की पड़ताल करते हुए उसे अपने लेखन के केंद्र में नहीं लाएंगे, समाज में उसके प्रति यथोचित सम्मान का भाव नहीं जगेगा। देश को अपने अंदर जीने से ही देश के लिए आत्मोत्सर्ग का भाव जगेगा। इसे समझते हुए ही साहित्यकारों को रचना कर्म में सक्रिय होना पड़ेगा, अन्यथा उनके साथ साथ साहित्य भी हाशिए पर चला जाएगा। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।